अस्सलामुअलैकुम। फूड फॉर लाइफ के साथ मैं हूँ हिना खान। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार दही बैगन, जो बहुत ही मज़े के लगते हैं। और अगर आप दही बैगन खाएंगे तो आप गोश्त और चिकन को भूल जाएंगे। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर 6 से 7 बैगन ले लिए हैं और आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से काट रही हूँ। मैं गोल गोल इनकी कटिंग कर लूँगी। सारे बैगन मैं इसी तरीके से काट लूँगी। और बैगन की कटिंग करने के बाद हमने यहाँ पर एक फ्राई पैन ले लिया है और उसमें मैंने हाफ कप ऑयल डाल दिया है। और ऑयल डालकर मैं इसमें इस तरीके से बैगन फ्राई कर लूँगी। बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर कर लूँगी मैं सारे बैगन का। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ से हमारे बैगन फ्राई हो चुके हैं, दूसरी तरफ से भी मैं इनको पलट लूँगी और इसी तरीके से मैं बैगन को फ्राई कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। अब जैसे जैसे हमारे बैगन फ्राई हो रहे हैं हम इनको एक प्लेट में निकालते जाएंगे और हमें बैगन मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करने हैं। अब इसी तरीके से मैं सारे बैगन फ्राई कर लूँगी और सारे बैगन फ्राई करके मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे बैगन फ्राई हो चुके हैं, कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ। चलिए अब हम इसके मसाले की तैयारी शुरू करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज की प्याज ले ली हैं और उनको बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर ली है। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्च, 1 टीस्पून लाल कुटी मिर्च, नमक हस्बे जायका, 2 टीस्पून जीरा और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। तो अब जिस फ्राई पैन में मैंने बैगन फ्राई किए थे उसी फ्राई पैन में मैंने 2 टीस्पून जीरा डाल दिया है और जीरे को भी हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई कर लेंगे कि जीरे की अच्छी सी खुशबू आने लगे और कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जीरे की अच्छी सी खुशबू भी आ रही है, कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देते हैं और प्याज को भी हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई कर लेंगे कि प्याज का कलर भी गोल्डन सा हो जाए। तो अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देते हैं और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इसके साथ ही सारे मसाले भी ऐड कर देंगे। हल्दी, लाल पिसी मिर्च, लाल कुटी मिर्च और पिसा हुआ धनिया। तो ये सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और मैं इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और इसके साथ ही मैं इसमें नमक भी ऐड कर दूँगी और इन सारे मसालों को ऐड करके मैं बहुत अच्छे तरीके से भून लूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि मसाले हमारे अच्छे तरीके से भुन सकें। अब आप देख सकते हैं कि हमारे मसाला जो है वो कितना अच्छा भुन रहा है। अब हम इसको इतना भूनेंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। जी, तो अब आप देख सकते हैं कि इसका पानी भी खुश्क हो गया है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के बाद मिक्स करूंगी मैं थोड़ा सा और 5 मिनट के लिए थोड़ा और पका लूंगी। और अब मैं इसके अंदर ये सारे बैगन ऐड कर दूंगी और बैगन ऐड करने के बाद भी मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करके 5 से 10 मिनट पकाऊंगी लो फ्लेम पर, ताकि बैगन और मसाला एक साथ हो जाए। अब एक डिश में मैंने 1.5 पाव दही निकाल ली है और एक तरफ हमारे बैगन भी तैयार हो चुके हैं, मसालेदार बैगन तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसमें हरा धनिया 2 टेबल स्पून और 2 बड़े साइज की हरी मिर्च मैं इस तरीके से ऐड कर दूंगी और इनको भी मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। तो हमारा जो मसाला है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसकी लेयर लगाएंगे। कितना मज़ेदार हमारा मसाला लग रहा है। अब हम दही के ऊपर इस तरीके से बैगन की लेयर लगा देंगे। तो हमारे मज़ेदार दही बैगन तैयार हैं, जो बहुत ही मज़ेदार हैं। और दही बैगन खाने के बाद आप चिकन और गोश्त को भूल जाएंगे, तो इसलिए एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।